नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। आप सभी अच्छी तरह से अवगत हैं कि पिछले दिनों हाथरस में जिस तरह की घटना हुई है, वो जो कथित भोले बाबा का सत्संग सुनने के लिए गए दबे कुचले परिवार के लोग, कमज़ोर वर्ग के लोग, और वहाँ जिस तरह से भगदड़ हुई, और उसमें अब तक जो सूचना है, आधिकारिक सूचना, 121 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और बहुत सारे लोग जख्मी हैं। पूरा देश जिनके दिल में सांत्वना है, संवेदना है, उनके दिल धड़कते हैं गरीबों के लिए। वहाँ कोई जाति वर्ग का कोई ख्याल नहीं होता है जिन दिमागों में। वो लोग इस घटना से काफ़ी द्रवित हैं और हर कोई ये चाहता है कि जो लोग वहाँ उस भगदड़ में मारे गए और जो घायल हुए बुरी तरह से, उन सब को, जो मारे गए हैं उनके पीड़ितों को सहायता मिले, उनके परिवारजनों को उचित मुआवजा मिले, जो घायल हैं उनका इलाज हो, सम्यक इलाज हो। हालांकि इस संबंध में बहुत कुछ घोषणाएं की गई हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, लेकिन ये सब एक तरफ। और आज सुबह अल सुबह नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दिल्ली से बाई रोड पहले अलीगढ़ पहुंचे। अलीगढ़ में उन्होंने पीड़ितों से, पीड़ित परिवारों के घर में जाकर के उनसे मुलाकात की, उनसे उनका कुशलक्षेम जाना, उन्हें सांत्वना दी, उन्हें ढांढस बंधाया। काफ़ी देर तक उनके पहुंचने के साथ ही वहाँ मौजूद गलियों के भीतर कच्चे मकानों में जो पीड़ित परिवार रह रहे थे, वो उन्हें देख करके विह्वल हो उठे, आंखों में आंसू भर आए और बच्चे बच्चियां उनसे लिपट करके रोने लगे। ये कारुणिक दृश्य कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर उन पीड़ितों के पास पहुंचता, उनके मरहम पट्टी लगाने की कोशिश करता, उनके घावों को भरने की कोशिश करता, मरहम लगाने की कोशिश करता, तो शायद हर किसी के साथ होता। लेकिन इस काम में राहुल गांधी ने तनिक भी देर नहीं की। वो तत्काल वहाँ पहुँचे, उन लोगों से मिले, उन्हें सांत्वना दिया, काफ़ी देर तक उनसे मिल करके उनके साथ बैठे रहे, उनसे बातचीत की, उनका हालचाल जाना, और वहाँ से निकल करके जो उन्होंने मीडिया से कहा कि बोलते वक्त भी उनकी आवाज़ में वो करुणा, वो दया, वो संवेदना साफ स्पष्ट झलक रही है। अभी आप देख सकेंगे कि राहुल गांधी किस तरह से उन पीड़ितों को देख करके कितने द्रवित हुए हैं। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि इन पीड़ितों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए और तत्काल मिलना चाहिए। 6 महीना साल भर के बाद अगर मुआवजा मिलता भी है तो ये उन्हें उनके घावों पर उस तरह से मरहम नहीं लगा पाएगा, क्योंकि ये बेहद गरीब परिवार है और इस समय उनको मुआवजा राशि की जरूरत है और मुश्किल का समय है इनके लिए। विलंब से इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और मैं राहुल गांधी ने चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूं कि प्रशासनिक दिल खोल के कमियों की ओर भी इशारा किया। सर, परिवार वालों से मिले, क्या कुछ कहा? राहुल जी, आपने बड़ी बात मुआवजे की कही है, 2 लाख की बात उन्होंने कही, साथ ही कहा कि ये कोई राजनीति ज्यादा उनको मिलना चाहिए क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं। लेकिन गरीब लोग हैं,
राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पर कहा अगर कि आप वो मैडम जवाब देने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस समय योगी आदित्यनाथ से भी आपने 6 महीने बाद ये दिया, मांग 1 साल करेंगे, बाद ये दिया, दरख्वास्त delay किया, करेंगे तो उससे किसी का कि फायदा इन पीड़ितों को जल्द से जल्द उचित मुआवजा मिले, ताकि उनकी जो पीड़ा है, उनका जो दर्द है, उसमें वो मरहम का काम कर सके। हाथरस में मिलने के बाद वो अलीगढ़ में, माफ़ कीजिएगा, अलीगढ़ में पीड़ितों से मिलने के बाद वो हाथरस के लिए रवाना हुए। हाथरस में भी उन्होंने पहुंच कर के जो घायल महिला थी उससे भी मिले, उनके परिवार के लोगों से मिले, महिला का हालचाल जाना। दुख दर्द से वो भी काफ़ी बेहोल दिखाई दिए, काफ़ी पीड़ित दिखाई दिए। आपको बता दें कि ये गांधी परिवार की ये संवेदना है। आपको अच्छी तरह से याद होगा 2019 लोकसभा चुनाव के बाद, तत्काल बाद उत्तर प्रदेश के ही उम्भा में रॉबर्ट्सगंज के जो नरसंहार हुआ था, उसकी सूचना लगते ही सबसे पहले वहाँ पहुँचने का प्रयास राहुल गांधी की बहन, कांग्रेस महासचिव, और उस समय वो उत्तर प्रदेश की प्रभारी भी थी, वो तत्काल अपने दल बल के साथ उम्भा के लिए रवाना होती हैं। उम्भा के लोगों से मिलना चाहती हैं, हालांकि उन्हें बीच में चुनार के पास रोका भी जाता है। लेकिन कांग्रेस का एक एक सिपाही जिस तरह से इन गरीब और पीड़ित परिवारों के लिए लगातार, कभी भी, हर वक्त इन ऐसे पीड़ित परिवारों के लिए उनके घावों पर मरहम लगाने के लिए ज़रूर पहुंचता है, तो आज वही काम राहुल गांधी ने किया। राहुल, ये आपको अच्छी तरह से याद है कि राहुल को लोग चाहे जो कहे, सत्ता पक्ष उनके ऊपर चाहे जो आरोप लगाए, लेकिन इस हाथरस कांड में जिनकी मौत हुई है या जो घायल हैं, वो सभी हिंदू हैं। और इन हिंदू परिवारों से मिलने के लिए वो वहाँ पहुँचे और अपनी सहृदयता इस देश के प्रति, इस देश के नागरिकों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की, अपनी करुणा प्रकट की। इसमें कहीं किसी तरह की कोई राजनीति नहीं है। ये सहृदयता है। ये दर्शाता है कि राहुल जो कहते हैं वो अंतर्मन से कहते हैं, दिल से कहते हैं। अगर वो कहते हैं कि वो गरीबों को उनका न्याय, उनका हक दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, अमीरों से उनका, गरीबों के हिस्से का जो कुछ भी है वो उन्हें, गरीबों को वापस दिलाना चाहते हैं, ये एक मानवीय कड़ी है। ये इंसानियत के नाते, मानवता के नाते, जहाँ कहीं भी कोई तकलीफ में होता है, राहुल गांधी वहाँ जरूर पहुँचते हैं। इसी कड़ी में आज वो भी पहुँचे हैं। हम आपको वहाँ के दृश्य ज़रूर दिखाएंगे। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी बताएंगे, दिखाएंगे, उनके मुंह से आप सुनिएगा। हम वो सारा वीडियो आपके साथ साझा करेंगे। हम सब भी ये दुआ करेंगे कि वो जो इस हादसे में बुरी तरह से घायल हुए हैं, जख्मी हुए हैं, ईश्वर उन्हें जल्द स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। और सरकार से हम ये भी मांग करेंगे, हम भी मांग करेंगे कि उन गरीबों का हर संभव मदद की जाए, चाहे वो जो घायल हैं उनके इलाज का मामला हो, उनके इलाज में किसी तरह की कोई कोताही नहीं हो, और प्रशासनिक
स्तर पर भी चुस्ती होनी चाहिए, प्रशासनिक स्तर पर भी मानवीयता, इंसानियत झलकनी चाहिए। और एक बार फिर से आप सबसे की तरफ से मैं सरकार से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि कम से कम उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में स्वास्थ्य सुविधाएं और चिकित्सा सुविधाओं का स्तरोन्नयन होना चाहिए। वो चाहे सुदूरवर्ती कोई गांव हो, कोई टाउनशिप हो, छोटे शहर हो, वहाँ स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाएं पूर्ण तरह से उपलब्ध हो, ताकि किसी को किसी तरह की इलाज में कोई कोताही न होने पाए। और इस तरह के बाबाओं का जो मायाजाल दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, उस पर भी अंकुश लगाने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों, ऐसे बाबाओं के सभाओं में, उनके सत्संग में बड़ा अगर कोई आयोजन हो तो आयोजकों से पूरी संख्या प्राप्त की जाए, उसके अनुसार सुरक्षा की व्यवस्था हो, तभी इस तरह के आयोजन होने चाहिए। तो हम ज़्यादा वक्त न लेते हुए आपको राहुल गांधी को मुखातिब कराते हैं। आप उन्हें सुने, उन चित्रों को देखें। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आपकी भी आंखें भर आएंगी, सजल हो जाएंगी। आप भी अगर इंसानियत में, मानवता में विश्वास रखते हैं तो निश्चित तौर पर उस कारुणिक दृश्य को देख करके आपका भी दिल दहल जाएगा। तो देखिए राहुल गांधी को। अरे यार घुमवा तो दो यार। तो अभी आपने राहुल गांधी को देखा अलीगढ़ में, किस तरह से वो पीड़ितों से मिल रहे हैं, हाथरस पीड़ितों से किस तरह से उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, और खुद भी उनकी भावभंगिमा देखिए, उनके जेस्चर पोस्चर देखिए। वो कहीं कोई दिखावटी नहीं है, वो स्वाभाविक है। वो उनके दिल में है वो दर्द, पीड़ितों के लिए, गरीबों के लिए, असहायों के लिए, निसक्तों के लिए। तो अभी आपने सब कुछ सुना, देखा। अब आप खुद विचार करें कि राहुल गांधी क्या हैं, राहुल गांधी का क्या मायने है। अपने विचार आप इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और अब तक अगर @अजय चतुर्वेदी 842 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।